कल आपने संकल्प लिया था कि अपने घर में अपने लोगों को देख के मुस्कुराएंगे, और आज संकल्प लीजिए अपने घर में अपने लोगों को देखकर बहुत मीठा बोलेंगे। आज से इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा। आज अपने घर जाए ना तो इतना मीठा बोलना। अगर आप पत्नी हैं तो घर जाते ही अपने पति को देख के इतना मीठा बोलना, आइए बैठिए। अगर आप पति हैं तो आज अपनी पत्नी को देख के बोलना, सुनिए। अभी तो इतना जोर चिल्लाते, अरे सुनो, अरे बहरे हो गए क्या। अपने घर में अपने लोगों से मीठा नहीं बोलते। और ये तो ग्रंथ कह रहा है, भगवान का शब्दमय रूप है। तो अगर हाँ ताली बजा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। शिव पुराण ग्रंथ ने ईश्वर को शब्दमय माना, तो फिर हमें यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हम एक भी शब्द अपशब्द बोलें। मीठा बोलिए, खूब मीठा बोलिए। और बोल सकते हैं अपने से बड़ा, अब किसी के मन में हमारा कोई लालच हो, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो हम कितना मीठा बोलते हैं, तो बोल सकते हैं। अपने लोगों से खूब मीठा बोलिए, क्योंकि शब्द में ब्रह्म है। देखो, बातचीत के जितने स्तर होते हैं मनुष्य करते करते ही भूल जाता है। बातचीत के 5 स्तर होते हैं। पहला, आपने कहा और दूसरे ने सुना, ये पहला स्तर होता है बातचीत का, कि आपने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया। हमारे भारत में एक और स्तर है, बड़ा प्यारा स्तर है बातचीत का, उसमें कहा सुनी नहीं होती, उसको कहते हैं बड़बड़ाना। भारतीय बड़बड़ाने में बड़े माहिर है। बड़बड़ाने का समझते हैं आप? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो है ही नहीं, उसकी पीठ पे बड़बड़ाना, हाँ ये तो ऐसे ही है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ऐसे परेशान हो गए, इसको बड़बड़ा। भारतीय इसमें बड़े माहिर होते हैं, बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, इसको बड़बड़ाना कहते हैं। बातचीत का तीसरा स्तर है प्रतिक्रिया। आपको किसी ने कुछ कहा तो तुरंत अपन भी कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं चुपचाप सुन लो। इसको ये लोगों की कईयों को बीमारी, बोले बिना चैन। किसी ने मान लो आपसे कह दिया कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद, लेकिन प्रतिक्रिया करने की आदत पड़ जाती है। और सामने वाले ने कहा आज बड़े अच्छे लग रहे हो, अच्छा तो कल नहीं लग रहे थे क्या? अभी तो, अरे भाई चुपचाप सुन लो ना, उसने कहा है तो। ये आदत पड़ जाती है। ये बातचीत का तीसरा स्तर है जो भारतीयों में विशेष रूप से पाया जाता है। बातचीत का चौथा स्तर समझाना। बड़ों को भी समझाना पड़ता है, छोटों को भी समझाना पड़ता है। और बातचीत का 5वां स्तर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, नेत्रों से बोलना। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति सिखाती है कि हर बार जीवा से नहीं बोला जाता। कभी कभी अगर आप सक्षम हो जाएं, अगर आप शब्दों की ऊर्जा को ले लें, अगर आप मेडिटेशन प्रतिदिन करें, अगर आप गहराई से अपनी आत्मा को स्पर्श कर लें, तो जो अपनी आत्मा को स्पर्श करता है वो नेत्रों से बोलने की कला सीख जाता है। ध्यान करने का ये भी एक फायदा है। फिर आप देखेंगे अपनी संतान को तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आपके आंखें पकड़ लेंगे। ये बातचीत का 5वां स्तर है। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आपने शब्द का उपयोग अपने जीवन में कैसे किया है, इससे आपके शब्दों को आपको लाभ मिलेगा। तो ओम तत्वमसी, फिर गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र जो कल हमने सुना, इस तरह से कई मंत्र हुए, कई। तो अब आगे की कथा में चलें तो एक संकल्प ये ले लें, आज अपने घर में जाएंगे तो बहुत मीठा बोलेंगे। आपने तो, आप लोग तो खैर अलग ही हो, बिल्कुल दिख भी रहे हैं बहुत मीठा, पर फिर भी थोड़ा बहुत रह गया। पर लोग नहीं बोलते अपने घर में। देखो, मैं वर्षों बाद उड़ीसा में कथा करने आया हूँ। अब उड़ीसा के नगर का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कोई 10 साल पहले की बात है। मैं उड़ीसा में एक नगर में कथा करने आया, तो भागवत की कथा थी 7 दिन की। उन्होंने हमको घर में ठहराया। कभी कभी लोग हमको घर में भी ठहराते हैं, नहीं तो कहीं गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल में ठहराते हैं, घर में तो नहीं ठहराते। समझदार लोग तो घर में नहीं ठहराते, क्योंकि एक दिक्कत होती है कि हमको घर में ठहरा लें, फिर 2-3 दिन तक तो सब लोग सेटिंग करके चलते हैं कि पंडित जी ठहरे हैं तो ठीक ठाक चलो। फिर 2-3 दिन बाद ओरिजिनल आइटम बाहर निकलने लगते हैं, घर वालों के भी और पंडित जी के भी, तो लोग दूरी ठहराते हैं हमको। लेकिन उस यजमान ने उड़ीसा में हमको अपने घर में ठहरा लिया।
अब उनके यहाँ एक 35-40 साल की बहू थी, वो हमारी सेवा में थी। कौन आएगा, मिलेगा, पंडित जी का खाना पीना क्या है। इतना मीठा बोलती थी वो, इतना मीठा बोलती। मैंने अपने जीवन में इतना मीठा बोलने वाला व्यक्तित्व नहीं देखा। मैं तो उनसे हमेशा बात ही करता था, क्योंकि उनकी मिठास सुनने में बड़ा आनंद आता था। बहुत मीठा बोलती। एक दिन मुझे एक काम आ गया, तो मैंने उनसे कहा, बहन जी हमारा काम करा देंगे? तो बोली, अरे वाह पंडित जी, आपका काम नहीं कराएंगे तो किसका कराएंगे। इतना मीठा। हमने काम बता दिया, और जैसे ही मैंने काम बताया कि बहन जी ने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकाल के बटन दबाए। उधर से किसी ने उठाया तो इधर से तुरंत ये बोली, कहाँ हो, जल्दी घर आओ, कभी टाइम पे नहीं मिलते, पंडित जी को कुछ काम है, जल्दी आओ। फोन काटा। अरे हमको लगा इतना जोर से बोलना पड़ा, और फोन काट के हमारी ओर मुड़ी, और मुड़ते ही एकदम वापस मीठी हो गई, हाँ पंडित जी आपका काम हो जाएगा। अरे हमने कहा इनकी तो चैनल ही चेंज हो गई एकदम से। तो मैंने उनसे, ताली तो अब बजाना, जल्दी बजा ली। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी आप इतना मीठा बोलती हैं, हमने आपको काम बताया और आपको हमारे काम के कारण इतना जोर से बोलना पड़ा। अच्छा, उनकी फैक्ट्रीज थी, तो हमको लगा सामने कोई निकट्टू कर्मचारी मैनेजर होगा, डांटना ही पड़ता उन लोगों को, काम नहीं करते तो डांटा होगा किसी को। तो हमने पूछा, सामने ये कौन था जिसको आपने इतनी जोर से हमारे कारण बोला? तो वो बोली, ये थे। अरे हमने कहा ये थे, तो अपने घर वाले से इतना कर, और बोले पंडित जी अपने हस्बैंड से कोई मीठा बोलता है? कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, मीठा बोलने के लिए दुनिया पड़ी, कोई घरवाली घरवाले से या घरवाली घरवाले से मीठा बोलता है क्या? कमाल हो गया। जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा मिठास होना चाहिए, माफ करना, वही रिश्ता सबसे ज्यादा कड़वा होता जा रहा है। और पति पत्नी के रिश्ते की जब मिठास जाती है, वाणी की मिठास जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत वो नहीं, उनके बच्चे चुकाते हैं। इस पर बात करेंगे हम चौथे दिन। पर अभी तो बात ये हो रही है कि शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को, सनकादि ऋषियों को सूत जी एक बात कहते हैं, शब्दमय ब्रह्म की। चूंकि ब्रह्म है, शब्द शब्द ब्रह्म है, इसलिए खूब मीठा बोलिए। आपका प्रत्येक शब्द ईश्वर के रूप को प्रकट कर रहा है। अगर आप भक्त हैं तो आप कैसे अपशब्द बोल सकते हैं? अगर आपके मुंह से गाली निकली है, अपशब्द निकले, तो आपकी पूजा खंडित हो रही है। ये बड़ा गहन दर्शन है। इसलिए संकल्प लीजिए, आज से घर जाके खूब मीठा बोलेंगे। अरे देवियों और सज्जनों, क्या दिक्कत है खूब मीठा बोलने में? ये भी एक हुनर है। मुस्कुराते हुए मीठा बोलना अगर हुनर आ गया तो भक्ति तो फिर यूं ही हो जाएगी, यूं ही। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए। देखो, उदासी, परेशानी, बेचैनी, दिक्कत तो सबको आएगी। गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे अपनाइए, राह के सारे अंधेरे मिट जाएंगे।